मौत का सामान कैसे बिका? फिर जानलेवा डोर का हमला, 2 घायल। जी हां, खूनी डोर के नाम से जाने जाने वाली चाइना डोर ने एक बार फिर 2 को अपना शिकार बनाया है, जिसमें एक महिला और एक मासूम शामिल है। यहां शासन प्रशासन के लाख प्रतिबंध के बावजूद चाइना डोर से संक्रांत के दिन पतंगबाजों ने खूब पतंग उड़ाई। उज्जैन इंदौर में छतों पर लोगों ने खुलेआम चाइना की डोर से पतंगबाजी की, जिसका खामियाजा मासूमों को भुगतना पड़ा। यहाँ उज्जैन इंदौर में कई जगहों पर इस जानलेवा डोर के शिकार हुए हैं। दरअसल फिलहाल जो यह तस्वीर आप देख रहे हैं इंदौर की है, जहां पर इस जानलेवा डोर ने एक महिला और एक मासूम को अपना शिकार बनाया और इस खूनी डोर के चपेट में यह आ गए, जिनसे यह घायल हुए हैं। हस्बैंड के ऊपर आया था, उसके बाद उसी डोर से मेरा गला कट गया, जिससे मुझे 22 टाके आए हैं। बहरहाल जो भी हो, अब सवाल यह है कि शासन प्रशासन के सख्त प्रतिबंध के बावजूद आखिरकार यह खूनी डोर कैसे तो कैसे और कहां से बिकी, जबकि प्रशासन ने चाइना डोर बेचने वालों के अलावा चाइना डोर से पतंग उड़ाने वालों तक पर कार्रवाई करने का दावा किया था। लेकिन पतंगबाजों ने बावजूद प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए डोर तो खरीदी और छत से पतंगबाजी भी की और इस मौत के मांझे के शिकार भी हुए। कॉलोनी के ब्रिज पे जा रहे थे, वहां से डोर जा रही थी तो घर में लग। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज उज्जैन पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया। इस दौरान पटवारी ने मीडिया से बातचीत में भाजपा को आड़े हाथ लिया। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आजादी पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस 27 जनवरी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली करेगी। इस रैली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसे सफल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सभी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं और रणनीति तैयार कर रहे हैं। गुरुवार को जीतू पटवारी उज्जैन पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस संविधान का अपमान कर रहे हैं। मोहन भागवत का बयान, जिसमें उन्होंने 1947 में देश को आजादी न मिलने की बात कही थी, वह गलत है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह देश की एकता और भाईचारे पर हमला है। इस वजह से महू में यह रैली हो रही है। रैली में प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे और संविधान व सर्वधर्म भावना की रक्षा का संदेश। अब सारे लोग लूट में लगे हैं। एक भी मंत्री, जैसा अभी मैंने बयान दिया, सही जांच हो तो सब जेल की सलाखों के अंदर होंगे, बाहर नहीं होंगे। अब ये अधिकारी कर्मचारी इनको को गालियां देना, जूते मारने की बातें करना, ये जनप्रतिनिधि क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि उनको जो हिस्सा चाहिए वो मिलता नहीं है। अब सरकार नहीं चल रही है, ये सरकार से केवल क्राइम, करप्शन, कमीशन और कर्ज, इसका हिस्सा चल रही है। तो महेन आडिया जी कोई बड़ी बात नहीं बोली उनने, ऐसा रोज बीजेपी के लोग करते हैं। अभी एक बीजेपी का नेता बलात्कार में पकड़ा गया, फिर एक पास्को में पकड़ा गया, फिर ये ऐसे करप्शन में रोज पकड़ाते हैं। गोविंद राजपूत का इतना बड़ा केस चल ही रहा है, सौरभ शर्मा अपनी जगह है। तो ये बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा है। मौसम ने करवट ली है और कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। वहीं अल सुबह से ही शहर कोहरे की आगोश में। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कोहरे की चादर से पूरा शहर लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर वाहनों को आवागमन में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ वाहनों को दिन के उजाले में भी हेडलाइट्स चालू कर सड़क चलना पड़ा। वहीं सुबह से शाम तक आसमान में काले बादल छाए रहे। सूर्य देवता के यहाँ दर्शन तक दुर्लभ हो गए। वहीं लोगों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया, तो इधर लोग अलाव का भी उपयोग करते दिखाई दिए।
वहीं इस मौसम से किसानों के माथे पे भी चिंता की लकीर बनी हुई है। जी हां, किसानों का कहना है कि इस मौसम से, कोहरे से और ओस से लहसुन और प्याज की फसल को काफी खतरा बना हुआ है। इस मौसम से लहसुन और प्याज की फसल खराब हो सकती है, जिससे कि किसान काफी चिंतित है। आज से 7:30 बजे बहुत लपक के कोहरा छाया हुआ है और अलाव जला रहे हैं गांव में ठंड के लिए। और इस कोहरे से फसल में नुकसान हो रहा है, प्याज लहसुन में उनमें ज़्यादा नुकसान है। आवागमन में किस तरह की दिक्कत आ रही है? आवागमन में भयंकर तकलीफ आ रही है, रोड पे कुछ दिख ही नहीं रहा है।